अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। दातुन की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद। दातुन करने से पायरिया की समस्या नहीं होती। मानव सेवा ट्रस्ट सोनीपत द्वारा लगाया मुफ्त दंत चिकित्सा उपचार शिविर। मानव सेवा ट्रस्ट सोनीपत द्वारा शहीदी दिवस पर सुजान सिंह पार्क में मुफ्त दंत चिकित्सा उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर गौरव डैम्बला, डॉक्टर आर के बली, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर रजत टुली, डॉक्टर धीरज ए के दुबे ने शिविर में पहुंचे लोगों के दांतों की स्कैनिंग, भराई, मोबाइल दांत निष्कासन, दांत का एक्सरे, मौखिक सर्जरी सहित दांतों की जांच की। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारी सुमित अलख, डॉक्टर गौरव डैम्बला, यशपाल टुटेजा ने बताया कि मानव सेवा ट्रस्ट की स्थापना 1978 में स्वर्गीय टीसी अलख द्वारा की गई थी। ट्रस्ट द्वारा अनेकों समाज हित के कार्य में हमेशा तैयार रहता है, जैसे दंत जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, पटेल नगर के राजधानी रोड पर शमशान भूमि मानव सेवा मुक्ति धाम की स्थापना और संचालन, डबल स्टोरी में सामुदायिक केंद्र मानव सेवा हॉल की स्थापना और संचालन, मॉडल टाउन में पुस्तकालय, मानव सेवा लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना और संचालन, हरियाणा राज्य परिवहन बस स्टैंड, कच्चे क्वार्टर, बाजार, मॉडल टाउन और शहर के विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल प्याऊ, मानव सेवा प्याऊ की स्थापना और संचालन, सोनीपत के नागरिकों के लिए पोर्टेबल रेफ्रिजरेटेड मॉर्चरी का संचालन, सोनीपत के नागरिकों के लिए मानव सेवा अंत्येष्टि वैन का संचालन, शहर में बच्चों के पार्क, मानव सेवा पार्क की व्यवस्था और देखरेख। डॉक्टर गौरव डैम्बला ने कहा कि दांतों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। लोग नीम की दांतों से भी दांत साफ करते हैं। आजकल दांतों के पीलेपन की समस्या हर किसी की होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जंक फूड होता है। लोग इसे दूर कराने के लिए महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, मगर यह समस्या दूर नहीं होती। दांतों से जो रस निकलता है वो दांतों के पीलेपन को साफ करके उन्हें सफेद और स्वस्थ और चमकदार बनाता है। यदि आप नियमित रूप से दांतों की सफाई करते हैं तो आपको पायरिया की समस्या कभी भी नहीं सताएगी। इसके लिए आपको दांतों के चारों तरफ अच्छे से घुमाकर करना चाहिए, जिससे सफाई ठीक से हो सके। दंत चिकित्सा उपचार शिविर में पहुंचे लोगों को ट्रस्ट की ओर से मुफ्त दवाई भी दी गई। शहीदी दिवस है और उन शहीदों को सबसे पहले नमन। हमारा आज का जो कैंप है डेंटल कैंप है, जो कि फ्री है। फ्री इन द सेंस हम ये एक रेगुलर फीचर है डेंटल कैंप, जो हम हर साल 3 या 4 डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पास डेंटल वैन है, रोटरी क्लब दिल्ली से आती है, जिसमें 2 सीट्स हैं, एयर कंडीशन बस है। साथ ही साथ हमें निःशुल्क सेवाएं जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, 3 डॉक्टर्स दिल्ली से हैं और 2 डॉक्टर्स सोनीपत से हैं। सोनीपत से डॉक्टर दीपेश मुखीजा हैं और डॉक्टर अंकुर गर्ग है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और हम यहाँ पे जो डेंटल कैंप लगाया है, इसके अंदर हम फ्री में उसकी ओरल चेकअप कर रहे हैं, उसका फ्री में स्केलिंग कर रहे हैं, टेम्प्रेरी फिलिंग और परमानेंट फिलिंग भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। अगर मोलर टूथ है तो उसको भी एक्सट्रैक्शन के लिए हम ले रहे हैं। तो ये सेवाएं हम आज की डेट में कर रहे हैं। 2 बजे तक कैंप है और अभी तक हमने 60 और 70 के करीब पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया है और ट्रीटमेंट किया है। ये संस्था 1978 में स्थापना हुई थी और इसका फॉर्मल ये संस्था में आज की डेट में संस्था का पटेल नगर में क्रीमेशन ग्राउंड है, रेफ्रिजरेटेड मॉर्चरी है, हियर्स वैन है, एक कम्युनिटी सेंटर है, चिल्ड्रन के खेलने के लिए पार्क बने हुए हैं, पहली सोनीपत की डिजिटल लाइब्रेरी है जो मॉडल टाउन में है, साथ ही साथ दूसरी लाइब्रेरी है, प्लस गोल प्याऊ है जो रामकृष्ण के साथ में है, एक बस अड्डे पे है प्याऊ जो कि 40 साल से चालू है। और अन्य कैंप, हम मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंस अवार्ड भी हम हर साल आयोजन करते हैं। देखिए जी, दांतों की सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दांत एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बहुत आसानी से इग्नोर करते हैं। सबसे कॉमन ब्रश करना तो सबको आता है, लेकिन ब्रश करने का एक सही ढंग
आना बहुत ज़रूरी है। ब्रश करना, दांतों में कैविटीज़ का होना, ये कई बीमारियों की शुरुआत होती है। और सबसे ज़रूरी बात होती है दांतों की अलाइनमेंट। अगर दांतों की अलाइनमेंट बचपन में ही ठीक नहीं की जाती, आगे चल के दांतों की जो अलाइनमेंट जब बिगड़ती है तो जबड़े का जो नया बनाना, जिसे डेंचर बोलते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि दांतों में जो पायरिया है वो बहुत कॉमनली पाया जाता है। बचपन में हमने बहुत सुना कि हमारे बड़े बूढ़े दातुन का इस्तेमाल करते थे। दातुन से हमारे जबड़ा बहुत अच्छा रहता था, लेकिन आजकल दातुन तो इस्तेमाल कोई करता नहीं है। लेकिन ब्रश को ठीक ढंग से करने में ही आप दांतों की कैविटीज़ से बच सकते हैं। आज जितने मैक्सिमम पेशेंट्स आए हैं, सबके दांतों में ये कैविटीज़ बहुत ज़्यादा पाई गई, प्लस पायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान पानी का भी है। डेंटल फ्लोरोसिस नाम की एक चीज़ होती है जो हमारे सोनीपत के पानी में थोड़ी ज़्यादा है। जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रीट होकर पानी आता है वो बहुत अच्छा पानी है, उसमें फ्लोरीन की मात्रा बिल्कुल नामात्र रहती है। लेकिन जो बाकी पानी होते हैं उनमें फ्लोरीन की टेस्टिंग नहीं होती, तो इसकी वजह से फ्लोरोसिस का जो एक बीमारी है वो दांतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में, दांतों के बारे में हम लोग ज़रा लोगों को जागरूक करते हैं। के द्वारा की गई थी। ये संस्था मानव सेवा के लिए ही बनी है। तो मानव सेवा में जो भी कार्य हम कर सकते हैं, जैसे हमारे अभी सुमित जी ने बताया, प्याऊ है या निरंतर सेवाएं देते रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी हो, सामाजिक हो, बच्चों के लिए शिक्षा का हो और उनके लिए स्कॉलरशिप का हो। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी आज की ज़रूरत है, उसका जो पूरा संचालन करना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ शमशान की सेवा, जो कि गरीबों के लिए कई बार उनका संस्कार भी नहीं हो पाता, उनके लिए भी वहाँ फ्री सुविधा दी गई है। और बस अड्डे पे या कच्चे क्वार्टर जो मेन मार्केट है, और प्याऊ जो गर्मियों में बहुत ज़रूरत की चीज़ थी, वहाँ निरंतर रूप से पिछले 20-25 वर्षों से निरंतर चालू है वो। और उसका संचालन समिति द्वारा समय समय और देखा जाता है, ताकि वो निरंतर काम सुचारू रूप से कर सके। और बाकी मानव सेवा में जो भी हम कार्य कर सकेंगे और भी विचाराधीन है, वो उनमें भी विचार किया जाए। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।